कराची में सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की ज़ेर सदारत अमन व अमान से मुतालिक इजलास, कच्चे में ऑपरेशन के हवाले से भी ब्रीफिंग दी गई। सदर जरदारी ने कहा, पुलिस को मालूम होना चाहिए कि चोरी शुदा गाड़ियाँ, मोटरसाइकिलें और चोरी का सामान कहाँ जाता है। कच्चे के इलाके को डाकुओं से पाक किया जाए। इजलास में वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह, DG रेंजर्स और दीगर हुकाम शरीक हुए। कश्मीर पुलिस का कच्चे के इलाके में कामयाब ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले के बाद 2 बच्चों समेत 3 मगवियों को बाजियाब करा लिया गया। मुलजिमान फरार। पुलिस का कहना है कि 5 रोज कबल बच्चों को स्कूल जाते हुए अगवा किया गया था। डाकू तीनों मगवियों को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल कर रहे थे। स्ट्रीट क्राइम और डकैतियों से तंग कराची के मकीनों ने खुद ही महाज संभाल लिया। नाज़िमाबाद में शहरी ने लूट मार करने वाले 2 लुटेरों पर फायरिंग कर दी। एक लुटेरा मौके पर, दूसरा अस्पताल जाकर दम तोड़ गया। पुलिस के मुताबिक दोनों डाकू शहरियों से लूट मार कर रहे थे। मुल्जिमान की शनाख्त तलाश ऐप के जरिए की गई। मेरी आंख चली गई और मेरी आंखें फट गई, यहाँ तक कि मेरा ये बाजू, अब देखते बाजू मेरा काम नहीं कर सकता, मेरी टांग भी काम नहीं कर सकती। हमारा घर किराए का है, रेंट का हमारा घर है। अब बताएं कि हम अपना इलाज कराएं या घर के अखराजात पूरे करें। हमारे पास जो कुछ था हमने अपने आप से लगा दिया। कराची के इलाके लांडी मानसेहरा कॉलोनी में खुदकुश हमले का जख्मी हुकूमती इमदाद का मुंतजिर। 19 अप्रैल को धमाके से सलमान की आंख और आंतों को नुकसान पहुंचा। गरीब ने अपने इलाज के लिए सारी जमा पूंजी खत्म कर दी। सलमान कहता है, वजीर आला सिंध और गवर्नर इलाज कराएं। कराची के इलाके न्यू चाली की जनरेटर मार्केट धमाके में तखरीब कारी का इम्कान मुस्तरद। बम डिस्पोजल यूनिट ने रिपोर्ट आला हुक्काम को इरसाल कर दी। रिपोर्ट में बताया गया है कि दुकान से गुजरने वाली गैस लाइन लीक थी। गैस सिलेंडर्स खाली था। जैसे ही लाइट ऑन की, धमाका हो गया। दुकान में पेट्रोल की मौजूदगी की वजह से आग फैल गई। वाक़े में 2 अफराद जाँ बहक, 6 जख्मी हुए थे। बंदाए मजदूर के औकात बहुत सख्त है और ज़िंदगी गरीब आदमी के ऊपर तंग है। महंगाई जिसकी वजूहात हम अच्छी तरह जानते हैं, उसने आम आदमी की ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा तंग बना रखा है। महंगाई ने हर आदमी की जिंदगी को मुतासर कर रखा है। वक्त का तकाजा है कि गरीब और अमीर के फर्क को दूर किया जाए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब। बोले, डीजल पेट्रोल की कीमत में कमी जरूर हुई, लेकिन ये कमी महंगाई का मुतबादिल नहीं। आम आदमी बच्चों की तालीम, सेहत के अखराजात बड़ी मुश्किल से बर्दाश्त करता है। आज़ाद कश्मीर में अमन अमान की सूरत हाल बरकरार रखने के लिए बड़ा इकदाम। वफाकी हुकूमत का FC तैनात करने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने असम्बली की वफाकी काबीना से मंजूरी लेने की इजाज़त दे दी। फ्रंटियर कांस्टेबलरी के 6 प्लाटून्स तैनात किए जाएंगे। तैनाती 3 माह के लिए होगी। सेंट्रस मॉल के मरकजी दफातर और अहम दस्तावेजात पर कब्जे का इल्जाम। PTI रहनुमा और साबिक वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास के खिलाफ मुकदमा दर्ज। तनवीर इलियास मुसल्लह जत्थे के साथ मॉल के दफ्तर में दाखिल हुए और कब्जे की कोशिश की। मुकदमे का मतन मुकदमा मॉल के डेप्यूटी सिक्योरिटी इंचार्ज ने थाना मारगला में दर्ज कराई। मौलाना फजलुर रहमान का सच बोलना अच्छी बात। वज़ीर आला पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का कहना है, JUI सरबराह पहले कहते थे PTI हुकूमत उन्होंने गिराई, अब कहते हैं जनरल बाजवा ने गिराई। फजलुर रहमान का मैंडेट चोरी नहीं हुआ, उनके साथ धोखा हुआ है। मौलाना तो डील करते हैं, उनसे सवाल करें जिसने मैंडेट चोरी किया। पीर अफजल मरवत के चेयरमैन PAC बनने में बड़ी रुकावट। हुकूमत ने तहफ़्फ़ुज़ात जाहिर कर दिए। अपोजिशन को नाम पर नजरसानी का पैगाम। सरकार ने हिज़्ब इख्तिलाफ के नाम मानने पर अपना उम्मीदवार सामने लाने का इंदिया दे दिया। 35 लाख मेट्रिक टन गंदम दरामद करने के स्कैंडल की आला सतह पर तहकीकात का आगाज। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर कमेटी ने काम शुरू कर दिया। कमेटी में मेंबर पब्लिक सर्विस कमीशन मुश्ताक अहमद, सेक्रेटरी पावर डिवीजन और रिपोर्ट आइंदा हफ्ते वज़ीर-ए-आज़म को पेश की जाएगी।
चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कराची में यौम मई की तकरीब से खिताब। बोले, मजदूरों की वजह से मईशत चलती है। पीपल्स पार्टी मजदूरों की फलाह बहबूद के लिए मुसलसल कोशिशें कर रही है। ये भी कहा, आइंदा बजट में सिंध और बलूचिस्तान की हुकूमतें मुलाजमीन की तनख्वाहें बढ़ाएंगी। और अपनी मदद आप, कराची वालों ने डाकुओं से खुद निमटने का फैसला कर लिया। नाजमाबाद में शहरी ने डकैतों पर फायरिंग कर दी। एक लुटेरा मौके पर, दूसरा अस्पताल में हलाक हो गया।